हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके। आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे खेल एवं कार्य। खेल एवं कार्य से बनने वाले तमाम प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए, ये जो वीडियो है आप विशेष रूप से याद रखिएगा, एमपी टेट के छात्रों के लिए विशेष रूप से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और अदर राज्यों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो टेट से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले वक्त न बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे ये पूछा जा रहा है कि खेलकूद मनुष्य में किस प्रकार के भाव उत्पन्न करता है। सिंपल है दोस्तों, याद रखिएगा, खेलकूद मनुष्य में किस प्रकार के भाव उत्पन्न करता है, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप लोगों को आंसर पुट करना रहेगा। तो आप याद रखिएगा, याद रखिए चंचलता का भाव ऑप्शन नंबर ए, आनंद का भाव ऑप्शन नंबर बी और सी प्रसन्नता का भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप याद रखिएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, ए सभी। ओके, क्योंकि खेल की अगर कोई भी छात्र या बोल सकते हैं कोई भी बच्चा जब भी खेल खेलता है तो इसमें चंचलता का भाव देखने को मिलता है और आनंद का भाव भी देखने को मिलता है और प्रसन्नता का भाव भी देखने को मिलता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, खेलकूद के कारण बच्चों में किन गुणों का विकास होता है, यानी खेलकूद की वजह से कौन कौन से गुण बच्चों में आते हैं। तो आप याद रखेंगे विशेष रूप से, एक तो ये याद रखिएगा सहयोग, आपसे ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा, और इसके अलावा ये ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी सहानुभूति सहनशीलता। तो ये ऑप्शन आपको ABCD में दिए गए हैं, आपको राइट आंसर टिक करना है। क्लियर है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका टाइम खत्म होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से आप याद रखना होगा, जब भी कोई भी छात्र या कोई भी बच्चा खेल खेलता है तो इसमें सहानुभूति की भी शक्ति आती है, सहनशीलता की भी शक्ति आती है और सहयोग करने की भी गुणों की शक्ति आती है उनके पास। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना होगा विशेष रूप से। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉकी। ये आपसे थोड़ा याद रखिएगा, ये थोड़ा कंप्यूटर मास्टर के द्वारा गलती कर दी गई है। ये आपसे सिंपल ये पूछा जा रहा है, हॉकी की विश्व में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, हॉकी को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। तो ये आप याद रखिएगा, जो हॉकी जो होता है गेम दोस्तों, आप याद रखिएगा हॉकी की अगर बात की जाए तो हॉकी को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी होती है। तो आप याद रखिएगा, ये आपके आंसर दिए ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD में आपको आंसर देना है। विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना, हॉकी की सर्वोच्च संस्था कौन सी है या हॉकी को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है। तो अब ये दिए गए हैं, देखिए आपका टाइम स्टार्ट है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा FIH, आप लोगों ने नाम सुना होगा FIH का। FIH की अगर बात की जाए तो हॉकी की ये सर्वोच्च संस्था है जो हॉकी को रेगुलेट करती है, विशेष रूप से आप याद रखिएगा। और इसका फुल नेम अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो आप टिक करिएगा फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। क्या होता है दोस्तों, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, विशेष रूप से आप याद रखिएगा। इसका हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, हेड क्वार्टर है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में। क्लियर है, तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ नंबर की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, हॉकी का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन विशेष रूप से इसका जन्मदाता जो है आपका इंग्लैंड है। विशेष रूप से आप याद रखिएगा, जिस प्रकार से क्रिकेट का जन्मदाता भी आपका क्या है, इंग्लैंड है, उसी प्रकार से हॉकी का जन्मदाता भी क्या है, आपका इंग्लैंड है। तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछा जा रहा है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, हॉकी का जादूगर। तो हॉकी के जादूगर से फेमस हैं, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा, विराट कोहली, मेजर ध्यानचंद और ये सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके ABCD में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आप देखिएगा, आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखिए आप लोग सभी परिचित होंगे मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर के नाम से विख्यात मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है। तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, और आप लोगों को याद रखना होगा, भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न जो पुरस्कार होता है, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, वो नाम भी अब चेंज हो चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। तो विशेष रूप से याद रखिए, खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है भारत लेवल में, इंडिया लेवल में, उसका नाम क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद। तो विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, विशेष रूप से आप याद रखिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, ये आपको फीफा विशेष रूप से चर्चित होता है जब भी ये गेम वगैरह होते हैं फीफा के, तो विशेष रूप से याद रखिएगा फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, यानी फीफा की स्थापना कब की गई थी। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, ये ऑप्शन आपको ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको टिक करना होगा। क्लियर है, आंसर दीजिए इसका। देखिए इसका आंसर की अगर बात की जाए तो आप ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे, आप ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1904 में। विशेष रूप से याद रखिएगा फीफा की जो स्थापना की गई थी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, आप विशेष रूप से याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, फीफा की। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1904 में, पेरिस फ्रांस में। क्लियर है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे 7 ये पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन यानी इंडिया की बात की जा रही, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने निकल कर आते हैं, ये आपका दिया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर A, B, C, D, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर लगाइएगा आप लोग। देखिए इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो आप याद रखिए विशेष रूप से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। 1937 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना की गई थी, तो विशेष रूप से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबल टेनिस चैंपियनशिप पहली बार कब आयोजित किया गया था। देखिए क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसमें टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो विशेष रूप से याद रखिएगा टेबल टेनिस चैंपियनशिप की पहली बार कब आयोजित किया गया था, टेबल टेनिस चैंपियनशिप, तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा, ये आपको ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा, आंसर दीजिए इसका, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से आप याद रखिएगा ये 1927 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1927 हो जाएगा। क्लियर है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, 1927। चलिए अब बात कर लेते हैं ICC की, तो ICC काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा ICC की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा ICC का पहले तो इसका फुल नेम आप लोगों को आना चाहिए, इसका इंटरनेशनल क्रिकेट, आप विशेष रूप से याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्लियर है, तो इसका इंटरनेशनल क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संस्थान जो अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर है दोस्तों, आप विशेष रूप से आपसे ये पूछा जा रहा है इसका मुख्यालय कहाँ है ICC का, तो ICC का जो मुख्यालय है आप लोगों के सामने ये ऑप्शन निकल के आते हैं, ये ऑप्शन जर्मनी, दूसरा जापान, तीसरा आपका ये C नंबर है दुबई UAE, और ये तीसरा चौथा है आपका अमेरिका, तो आप लोगों को आंसर देना रहेगा। इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो दोस्तों आप याद रखिएगा इसका जो पहला जो मुख्यालय था विशेष रूप से वो लंदन में था, लॉर्ड्स लंदन में, लेकिन 2005 से अगर बात की जाए तो 2005 से इसका मुख्यालय दुबई अगर बात की जाए, बहुत ही खूबसूरत शहर है दुबई, UAE में आता है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात, तो विशेष रूप से याद रखिएगा 2005 से इसका मुख्यालय कहाँ पर हो चुका है, दुबई में। क्लियर है, तो ICC का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, दुबई में, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, किसके अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। विशेष रूप से ये पॉइंट याद रखना होगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, ये किसने कहा, भगवत गीता में लिखा है, या पतंजलि योग दर्शन ने कहा है, या फिर आप बोल सकते हैं ये आपका विष्णु पुराण ने कहा है, या महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है। तो ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो आपको राइट आंसर आपको लगाना होगा, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, पतंजलि योग दर्शन ने कहा है। क्या कहा है, ये पॉइंट आप विशेष रूप से याद रखिएगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। क्लियर है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, विशेष रूप से आप याद रखिएगा, ताड़ासन नाम किस वृक्ष के नाम पर रखा गया है। ताड़ासन आसनों की अगर बात की जाए, ये योग से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा ताड़ासन जो होता है, ताड़ासन नाम किस वृक्ष के नाम पर रखा गया है। आप याद रखिए खड़े होकर, जिस प्रकार से हमने देखा था कि व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं, योग जो होते हैं, है ना, वो 3 प्रकार की कैटेगरी में हमने बांटा था। एक तो बैठे हुए व्यायाम होते हैं, खड़े होकर किए जाते हैं, है ना, तो इस प्रकार से व्यायाम की श्रृंखला देखी थी हमने। तो इसी प्रकार से ये पूछा जा रहा है कि ताड़ासन जो नाम है ये किस वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो सिंपल आप लोग आंसर दे पाए होंगे, आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताड़ वृक्ष की। क्लियर है, ताड़ वृक्ष के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, ताड़ासन का नाम ताड़ वृक्ष के नाम पर रखा गया है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके क्वेश्चन जो हैं ये कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग, है ना।
चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो भारतीय परंपरा में परिवारों में कितने संस्कारों की चर्चा है। अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर जो चर्चा है, आप विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, भारतीय परंपरा में जो संस्कारों की जो चर्चा होती है, कितने संस्कार होते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विशेष रूप से अगर याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। 16 संस्कारों की चर्चा होती है दोस्तों। अगर बात की जाए, हमारे जीवन में 16 संस्कारों से होकर गुजरना पड़ता है। तो विशेष रूप से कुछ संस्कार होते हैं, जैसे वैवाहिक संस्कार होता है ना, और ये आपका मुंडन संस्कार होता है। इस टाइप से जो भी संस्कार होते हैं, काफ़ी 16 संस्कार होते हैं। और अंत्येष्टि संस्कार जो आपका अंतिम होता है, ये दाह संस्कार के नाम से जानते हैं आप लोग। तो विशेष रूप से अंतिम संस्कार होता है। तो विशेष रूप से इस प्रकार के कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आपसे कि विवाह किस प्रकार का उत्सव है दोस्तों। उत्सवों की बात की जाए तो उत्सव की श्रृंखला में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को टिक करना रहेगा। ABCD आपके ऑप्शन आपके सामने निकल कर आते हैं, तो विशेष रूप से आपको आंसर टिक करना रहेगा। विवाह किस प्रकार का उत्सव है, या तो पारिवारिक उत्सव है, या धार्मिक है, या सामाजिक है, टिक करिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर डी भी दिया है, ये देखिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं, तो आप लोगों को आंसर टिक करना हो रहेगा, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो ये आपसे कौन सा उत्सव पूछा जा रहा है, विवाह। तो विवाह जो होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, पारिवारिक उत्सव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिवारिक उत्सव होता है, इसमें परिवार के लोग ही भाग लेते हैं, परिवार के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है विवाह के लिए। क्लियर है। तो विशेष रूप से क्या हो जाएगा, पारिवारिक उत्सव हो जाएगा। जैसे कि जन्म की अगर बात की जाए तो जन्म उत्सव जो मनाते हैं, ये भी आपका पारिवारिक है। जो भी आपके विवाह उत्सव भी आपका पारिवारिक है ना। इस प्रकार के उत्सव जो होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, पारिवारिक उत्सव कहलाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए तो दीपावली तथा होली किस प्रकार के उत्सव हैं। सिंपल क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है एग्जाम की दृष्टि से। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, ABCD आपके ऑप्शन सामने निकल कर आते हैं, धार्मिक है, या पारिवारिक है, या सामाजिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों को याद रखना होगा, जो दीपावली या होली है, इस प्रकार के जो त्यौहार होते हैं, या तो एक तो धार्मिक उत्सव भी होते हैं और पारिवारिक उत्सव भी होते हैं, ये सामाजिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्लियर है। तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा, दीपावली और होली इस प्रकार के जो त्यौहार आते हैं, वो धार्मिक और पारिवारिक सामाजिक तीनों होते हैं। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा, मनुष्य को मनोरंजन की आवश्यकता क्यों होती है। विशेष रूप से याद रखना होगा, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आंसर लगाइएगा आप लोग। देखिए इसका ऑप्शन नंबर अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा, विश्राम के लिए। विश्राम के लिए क्या होते हैं, मनुष्य को मनोरंजन की आवश्यकता होती है। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, विश्राम के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विशेष रूप से याद रखिएगा, भारत में कठपुतली प्ले सबसे अधिक किस राज्य में लोकप्रिय है। तो कठपुतली की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा, ये मनोरंजक साधन है, मनोरंजन के साधन कठपुतली की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा, ये राजस्थान, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है, कठपुतली प्ले में कठपुतली को किसकी सहायता से नचाया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डोरी के माध्यम से कठपुतली प्ले को नचाया जाता है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिएगा, कुंभ मेले का आयोजन किस देश के या आयोजन के देश में कितने स्थान पर होता है। भारत देश में कुंभ मेले का जो आयोजन होता है कितने स्थानों पर होता है, सिंपल पूछा जाता है। तो आप विशेष रूप से याद रखिए, एक तो हमारे मध्य प्रदेश में आयोजन किया जाता है कुंभ मेले का आयोजन। कुंभ का मतलब होता है कलश, और इस मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। भारत के 4 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाता है। तो पहला तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में उज्जैन, और दूसरा अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा नासिक कहाँ पर आता है दोस्तों, महाराष्ट्र में। और तीसरा आता है आपका उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, जिसे इलाहाबाद के नाम से आप जानते हैं। और चौथा आता है आपका हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया काफ़ी बार, तो याद रखिएगा।
तो क्वेश्चन 19 देखिएगा दोस्तों, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया होता है। तो विशेष रूप से आपको याद रखिएगा, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं ABCD में, आपको आंसर देना रहेगा। तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा, पुष्कर मेला की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, राजस्थान में आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे सिंपल पूछा जा रहा है, बैसाखी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा, बैसाखी जब मेला होता है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है। आंसर लगाइएगा आप लोग, ABCD में आपको आंसर देना रहेगा। विशेष रूप से आप याद रखिएगा, जो आपका बैसाखी जो मेला होता है वो आपका पंजाब में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, पंजाब में। विशेष रूप से आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ये MP से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा, जो पीर बुधान का जो मेला होता है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है, लेकिन आपके स्थान पूछा जा रहा है स्पेशली। तो आप याद रखिएगा, जो पीर बुधान का जो मेला होता है शिवपुरी में, ये आपको ऑप्शन दिया गया है, सॉरी आपका याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कहाँ चला जाएगा दोस्तों, शिवपुरी में चला जाएगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पीर बुधान का मेला लगता है, विशेष रूप से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए एक और विशेष रूप से याद रखिएगा, जल बिहारी का मेला भी पूछा जाता है। तो जल बिहारी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, ये छतरपुर में होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, भारत के किस राज्य में ज्वालामुखी मेले का आयोजन किया जाता है। ज्वालामुखी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो विशेष रूप से आपसे राज्य पूछा जा रहा है कि ना कि डिस्ट्रिक्ट। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर ज्वालामुखी मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देखिएगा 23 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पौधारोपण सप्ताह कब मनाया जाता है, यानी पौधारोपण सप्ताह कब मनाया जाता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन नंबर ये दिए गए ABCD में, आपको आंसर टिक करना है। तो विशेष रूप से आपको आंसर दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, 1 से 7 जुलाई के बीच पौधारोपण सप्ताह मनाया जाता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गांधी जयंती। देखिए परिवार, इसके अलावा अगर बात की जाए गांधी जयंती की, तो विशेष रूप से आप याद रखिए, गांधी जयंती एक ऐसा फेस्टिवल आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है, या बोल सकते हैं ये जब भी स्कूल और कॉलेजों में गांधी जयंती का जो समारोह होता है, ये गांधी जयंती का समारोह मनाया जाता है। जिससे आप लोग परिचित होंगे, अहिंसा, ये गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो अहिंसा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो विशेष रूप से आपसे ये पूछा जा रहा है कि गांधी जयंती किस तिथि को मनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर को। क्लियर है। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर या गुजरात के कठियावाड़ जिले में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय, देखिए ये वही क्वेश्चन आपको रिपीट हो चुका है। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाते हैं। सिंपल है, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है। क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात की जाए, तो भारत के किस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। कौन सा मेला कहते हैं दोस्तों, हरिहर क्षेत्र का मेला। ये आपके ऑप्शन निकल के आते हैं सामने। तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा, सोनपुर का जो मेला होता है भारत का सबसे बड़ा मेला होता है दोस्तों। ये सोनपुर का मेला कहाँ लगता है, बिहार में लगता है। तो याद रखिएगा, सोनपुर के मेले का अगर बात की जाए तो सोनपुर का जो मेला होता है सबसे बड़ा मेला है भारत का, और गधों का मेला बोला जा सकता है। ये गधों का मेला लगता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में भी आयोजित किया जाता है गधों का मेला। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। क्लियर है, सोनपुर का पशु मेला। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिलिकॉन वैली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। विशेष रूप से आपको याद रखिएगा, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है ना। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई थी। तो आधुनिक उद्योगों की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19वीं सदी से। कब से स्थापना की गई है आधुनिक उद्योगों की, तो आप याद रखिएगा 19वीं सदी से इसकी स्थापना की शुरुआत की गई है आधुनिक उद्योगों की।
क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो आपसे पूछा जा रहा है, भारत में सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना पहली बार कहाँ की गई। सफल पूछा जा रहा है, आपको क्वेश्चन में गौर करना हो रहेगा दोस्तों। आपसे सफल पूछा जा रहा है, ना कि प्रथम पूछा जा रहा है। प्रथम सफल कारखाना सूती वस्त्र, अगर एमपी की यही बात कर लेते हैं तो एमपी में सफल जो अगर बात की जाए तो पहली बार सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर लगाया गया था, बुरहानपुर में। लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं था, 1907 में लगाया गया था, 1906-07 में। अगर सफल कारखाने की इन एमपी में बात की जाए तो आप विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, ये आपका इंदौर में आयोजित ये सफल कारखाना लगाया गया था 1907-08 में। क्लियर है। तो विशेष रूप से एमपी में अगर पूछ ले तो आपका सफल कारखाना इंदौर में लगाया गया था। यूनाइटेड, आप याद रखिएगा, मालवा मिल के नाम से उस कंपनी को जाना जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इंडिया लेवल में भारत में सफल सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ लगाया गया था, तो विशेष रूप से आपको याद रखना हो रहेगा। ये आपके ऑप्शन नंबर आप लोगों को याद रखना होगा, सी राइट आंसर रहेगा मुंबई। 1854 में प्रथम सफल कारखाना लगाया गया था मुंबई में। जिस प्रकार से मुंबई को क्या बोला जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी या मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो विशेष रूप से आपको ये पॉइंट फैक्ट याद रखना होगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29 की। भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। भिलाई इस्पात जो कारखाना है किस देश के सहयोग से इस्टेब्लिश किया गया है इसे, तो विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। आंसर दीजिएगा, ABCD में आपको आंसर देना है, विशेष रूप से आपको याद रखिएगा। देखिए ये आपका भिलाई जो इस्पात कारखाना है ये कहाँ पर है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। वो किस देश से है, तो आप ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस। किस देश के सहयोग से इसको इस्टेब्लिश किया गया था, रूस के सहयोग से। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। लेकिन इसकी स्थापना की अगर बात की जाए भिलाई इस्पात कारखाने की, तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1955 में। तो विशेष रूप से आपको ये फैक्ट याद रखना होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये आपका पूछा जा रहा है, एल्यूमिनियम का जो प्रथम कारखाना है कहाँ या कब स्थापित किया गया था। तो विशेष रूप से ये पॉइंट याद रखिएगा, एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया। तो ये सिंपल आपको याद रखना रहेगा, है ना। तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1937 में। तो ये पॉइंट आप विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। दोस्तों वीडियो ज़्यादा स्पीड लगा हो तो आप एक बार ज़्यादा रिवाइज करके देख लीजिएगा, चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 13, आप देखिएगा 31। दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। दुर्गापुर लोहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, देखिए ऑप्शन आपके सभी दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन इंग्लैंड के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल में अगर नए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।